डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने सीपीयू और स्पीड ऑफ सीपीयू के बारे में रीड आउट किया था। टुडे वी विल टॉक अबाउट रैम एंड रोम। बेटा, रैम और रोम क्या है? रैम और रोम एक मेमोरी है। अब आपको मैं बताती हूँ कि रैम किस तरह से वर्क करती है। जैसे आपकी बेटा ये मॉनिटर की स्क्रीन है, आपके पास ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ठीक है। आपके पास सिस्टम यूनिट है, यहाँ पे जिसको आप सीपीयू बोलते हो उसको सिस्टम यूनिट बोला गया। सीपीयू तो मैंने आपको कल भी बताया था कि एक छोटी सी चिप होती है जो उसके अंदर होती है। अभी सिस्टम यूनिट के अंदर एक तो हो गया बेटा यहाँ पे मदरबोर्ड, ठीक है। एक हो गई हार्ड डिस्क। क्या हो गया? एक हार्ड डिस्क। और एक होती है बेटा रैम। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो, ठीक है, तो अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो, आपने सुना है ना, कई बार हमारे सिस्टम में कोई दिक्कत आ जाती है, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन हमें शो नहीं होती, डिस्प्ले नहीं आती, तो हम कह देते हैं विंडो उड़ गई, विंडो ख़राब हो गई, है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जितना भी आप कंप्यूटर में जितना भी वर्क करते हो, आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया तो सब कुछ पहले यहाँ पे रैम में आता है। रैम से आपके मॉनिटर की डिस्प्ले स्क्रीन पे वो शो होता है, ठीक है। सपोज़ आप पेंट पे काम कर रहे हो, मैं पेंट खोला हुआ है, वो सॉफ्टवेयर बेटा बैकएंड पे यहाँ भी पीछे यहाँ भी खुला हुआ है। जो आप काम कर रहे हो वो सारा कहाँ जा रहा है? रैम में। रैम एक तरह की बेटा क्या है? मेमोरी है। मेमोरी मतलब किसी चीज़ को ओपन करने के लिए कहीं ना कहीं तो उसको रखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो चीज़ कहाँ होती है? रैम में। रैम से आपके मॉनिटर की स्क्रीन पे क्या हो रही होती है? शो हो रही होती है, ठीक है। अब अगर बेटा आप फाइल को कर देते हो सेव, तो वो फाइल जो आप बना रहे हो वो रैम से उठ के कहाँ स्टोर हो जाएगी? आपकी हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क आपकी ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर फाइलें परमानेंटली सेव होती है। जब तक आप उस फाइल को डिलीट नहीं करोगे, हार्ड डिस्क में से फाइल डिलीट नहीं होगी। रैम का क्या कॉन्सेप्ट होता है? रैम को ना आप परमानेंट नहीं बोलते बेटा, टेम्परेरी बोलते हैं। टेम्परेरी चीज़ वो होती है जो थोड़ी देर के लिए होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है। अब इसको रैम को टेम्परेरी क्यों बोलते हैं? जैसे ही आप जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ करोगे ना, जितना भी कुछ रैम में होता है, रैम उसको रिफ़्रेश कर देती है, रैम में से सारा डाटा चला जाता है। रैम में डाटा सिर्फ कब तक रहता है? जब तक आप उसके ऊपर काम करते हो। आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना बेटा, वो हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। जितनी भी ऐप्स आपने कंप्यूटर में डाली हुई हैं वो सारी कहाँ स्टोर होती हैं? हार्ड डिस्क के अंदर। जब जिसने भी कंप्यूटर को बनाया उसने ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करोगे, जिस भी चीज़ को आप ओपन करोगे वो सबसे पहले कहाँ आएगी? रैम में, इस मेमोरी में। उसके बाद आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। लेकिन रैम में कब तक रहेगी वो? जब तक आप कंप्यूटर पे काम करते रहोगे। जैसे ही आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ करोगे तो रैम में से सारा डाटा चला जाएगा। लेकिन हार्ड डिस्क में हम परमानेंटली डाटा को सेव करते हैं, ठीक है। अब जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो ना बेटा, आपकी जो विंडो होती है ना वो भी हार्ड डिस्क में होती है। तो विंडो तो कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे विंडो भी आपकी हार्ड डिस्क से कहाँ पे आ जाती है? रैम में आती है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर चलता है, ठीक है। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ करोगे वो रैम उसको रिफ़्रेश कर देगी, वो हार्ड डिस्क में ही पड़ी रहेगी आपकी विंडो, ठीक है। और रैम में से सारा डाटा निकल जाएगा। लेकिन रैम है क्या? एक तरह की मेमोरी है। बारी बारी बता रही हूँ, आपने ये याद रखना है कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, आप कोई भी चीज़ ओपन करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, वो सबसे पहले कहाँ पे ओपन होता है? रैम में। रैम से वो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पे क्या होता है बेटा? डिस्प्ले होता है, ठीक है। देखो, रैम इज़ कॉल्ड अ प्राइमरी मेमोरी। रैम को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं या मेन मेमोरी बोलते हैं। दैट स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो आपके डाटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरली स्टोर करती है। किस में? कंप्यूटर में, ठीक है। व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, सर्टेन फाइल्स गेट लोडेड फ्रॉम ए स्टोरेज डिवाइस। बहुत सारी फाइल्स स्टोरेज डिवाइस से लोड होती हैं। स्टोरेज डिवाइस बेटा यहाँ पे किसको बोला गया? आपकी हार्ड डिस्क को। आपकी हार्ड डिस्क से बहुत सारी फाइलें रैम में क्या होती हैं? लोड होती हैं। सच एज हार्ड डिस्क इनटू रैम, मतलब हार्ड डिस्क से कहाँ पे लोड होंगी? रैम में लोड होंगी। दीज फाइल्स रिमेन इन रैम। ये फाइल्स रैम में कब तक रहती हैं? एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज़ रनिंग। जब आपका कंप्यूटर चल रहा है तब तक ये फाइलें कहाँ रहती हैं? रैम में रहती हैं। द प्रोग्राम और वर्क यू एग्जीक्यूट ऑन द कंप्यूटर। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कोई भी आप जो भी काम कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। द प्रोग्राम और वर्क यू एग्जीक्यूट ऑन द कंप्यूटर ऑल्सो गेट स्टोरेड इन ए रैम। जो भी आप वर्क कर रहे हो, जो भी आप काम परफॉर्म कर रहे हो, वो सारा कहाँ? टेम्परेरी बेस पे रैम में स्टोर रहता है।
टिल द टाइम द कंप्यूटर इज़ रनिंग, कब तक, जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है। रैम इज़ ए वोलाटाइल मेमोरी, बेटा इसको वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। वोलाटाइल का मतलब क्या है, टेम्परेरी मेमोरी, जैसे ही लाइट ऑफ हुई, कंप्यूटर ऑफ हुआ, सारा डाटा रैम में से निकल जाता है। इसीलिए तो जब आप कोई फाइल बनाते हो, अगर आप उस फाइल को सेव नहीं करते और दूसरी बार आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो वो फाइल आपको नहीं मिलती ना, क्योंकि वो रैम में थी। आपने कंप्यूटर ऑफ किया, वो रैम में से तो चली गई। हाँ, अगर आप सेव कर देते तो वो हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाती, आपको दोबारा मिल जाती है ना। रैम इज़ ए वोलाटाइल मेमोरी, इट लॉसेज इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। ये अपने सारे कंटेंट्स जो भी इसके अंदर स्टोर है उसको लॉस कर देगी, कब, जब पावर आपकी स्विच ऑफ हो जाएगी। फॉर दिस रीज़न यू मस्ट सेव ऑल आइटम्स यू मे नीड इन द फ्यूचर। इसलिए आपको जो भी आइटम्स आप कंप्यूटर में बना रहे हो, जो भी पेजेस आप कंप्यूटर में बना रहे हो, ये ज़रूरी है कि आप उसको सेव करो अगर आपको फ्यूचर में उसकी नीड है। सेविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डाटा फ्रॉम रैम टू द हार्ड डिस्क। सेविंग का मतलब क्या है, रैम में डाटा पड़ा है उसको कॉपी करना और कहाँ रखना, हार्ड डिस्क के अंदर रखना, ठीक है बेटा। आई थिंक आप सबको रैम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। रैम जस्ट क्या है, एक मेमोरी है। आपके कंप्यूटर पे जब आप काम कर रहे होते हो, सारा वर्क रैम में, सारा का सारा वर्क रैम में होता है। अगर आप कंप्यूटर को ऑफ कर देते हो तो रैम से सारा डाटा निकल जाता है। इसीलिए जो भी फाइल्स आप बनाते हो और अगर उनका आप फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हो तो उन फाइल को आप सेव करो, फिर कंप्यूटर बंद करो। अगर वो फाइलें आपने सेव कर दी तो आपको अगेन मिल जाएंगी। अगर आपने सेव नहीं करी तो रैम स्विच ऑफ होते ही कंप्यूटर के अपनी आपको रिफ़्रेश कर लेती है, सारा डाटा ख़त्म कर देती है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।